जय हिंद दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल माँ ज्ञान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों पिछले वीडियो में हम सभी विषयों का इंट्रोडक्शन जाने थे, यानी कि न्यू सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, बेस्ट बुक कैसे 95% स्कोर करें और फुल नोट्स कैसे बनाएं, उसके बारे में जाने थे दोस्तों। और आज हम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का बेसिक के बारे में जानेंगे। उसमें कुछ हम 4 टॉपिक लिखे हुए हैं, यानी कि 4 कॉन्सेप्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है संख्याओं का ज्ञान, दूसरा है गुणनखंड जिसको फैक्टर कहा जाता है, तीसरा है मसा लसा की समझ, और चौथा है कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन कहा जाए दोस्तों तो हिसाब जिसको कहा जाता है, हिसाब या गणना। ये 4 टॉपिक आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं संख्याओं का ज्ञान के बारे में। यानी कि उसमें पहला है अंक जिसको डिजिट कहा जाता है, दूसरा है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। उसी प्रकार आप देख सकते हैं 13 गो संख्या, लास्ट है सवाभाज्य संख्या जिसको को प्राइम नंबर कहा जाता है। इस ये 13 संख्या का पूरे डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो आप जान लेते हैं कि अंक किसे कहते हैं। आप सब लिखना प्रारंभ करेंगे। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक को ही अंक कहा जाता है दोस्तों। अंक के बाद जान लेते हैं प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृत संख्या कहेंगे दोस्तों, आप सब लिखेंगे गिनती, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट आदि। अब यहाँ पे दोस्तों जानते हैं कि प्राकृत संख्या में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है। तो स्टार देके लिखेंगे सभी लोग। सबसे छोटी प्राकृत, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है दोस्तों, सबसे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यानी कि अपरिभाषित, जिसको अनंत, अनंत कह सकते हैं दोस्तों, अनंत। एक और बात जान लेते हैं, प्रथम एन, प्रथम एन
प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n+1/2। इस पे एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, आप देख सकते हैं, वो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। बिहार बोर्ड ने कितनी बार भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। प्रथम प्रथम 50 प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। आप सभी को अगर आता हो तो बनाइए, नहीं तो देखिए बोर्ड पे। जैसे फॉर्मूला होता है दोस्तों, सूत्र फॉर्मूला n इंटू n+1/2। तो n की जगह पे 50 रखेंगे दोस्तों, फिर n की जगह पे 50 और वो 1/2। अब 2 से 50 कटेगा 2 बार में, तो 25, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 25, और ये 50 और +1 यानी कि 51, 51। तो इसको गुना कर लेंगे दोस्तों, तो गुना करिए। 25 से कम, 25 के 5 हासिल 2, 25 बचे 125, 125 और 2 कितना हो गया 127, यानी कि 1275 हमारा आंसर आया। तो इतना प्राकृत संख्या के बारे में। अब आगे जानते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहा जाता है दोस्तों, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में शून्य यानी कि 0, शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इसका भी एग्जाम्पल जान लेते हैं दोस्तों। जैसे आप देखिए यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट आदि या इत्यादि। अब इससे भी जान लेते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, आप लिख सकते हैं स्टार देके। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है दोस्तों, 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सभी प्राकृत सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है।
लेकिन आगे अगर कहें आपको, क्या सभी सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो को रोक के आप ये सभी टॉपिक लिखिए। तो आगे दोस्तों आप पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। बोर्ड साफ कर दिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर, शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि। आगे जान लेते हैं दोस्तों। यानी आपसे पूछे कि सबसे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत होगा दोस्तों। क्या होगा? अनंत। आप लिखते रहेंगे दोस्तों। सबसे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी अनंत होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है दोस्तों, आप बताइएगा, बताइएगा एक क्वेश्चन का जवाब कि -2, -2 कौन सी, कौन सी संख्या है? अगर उत्तर पता है दोस्तों तो आप बता सकते हैं, अन्यथा आप देखिए। -2, -2 पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है दोस्तों, सॉरी, पूर्णांक संख्या है। -2 क्या है? पूर्णांक संख्या। एक बात आप लोग देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे -2 लिखे और यहाँ पे -3। हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप सबको ये पता होना चाहिए, फिर भी पूछ रहा है। -2 और -3 में कौन बड़ी संख्या है? अगर यहीं पे रहता दोस्तों कि 2 और 3, तो हम कह सकते हैं कि 3 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है। उसी प्रकार आप बता सकते हैं कि -2 और -3 में कौन बड़ी संख्या है। तो आप कहेंगे दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो आप जान रहेंगे कि -2 जो है बड़ी संख्या है। जितना में ऋणात्मक यानी कि ऋण लगा होता है, वो मतलब जितना बड़ी संख्या में ऋण लगा होगा वो उतना ही छोटी संख्या होगा।
तो चलिए दोस्तों, आप नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सम संख्या किसको कहा जाता है दोस्तों? सम संख्या को हम इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। आप लोग लिखिए। सम संख्या से पहले दोस्तों जान लेते हैं कुछ और बात। आप देखिए यहाँ ध्यान से, कि जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। इसके बाद लिख रहे हैं प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं? आपसे पूछा जाएगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस, हाँ हो सकता है। ठीक। अगर आपसे पूछेंगे कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं, फिर भी आप बोलेंगे हाँ हो सकता है, यस। क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या है पूर्णांक संख्या में आते हैं दोस्तों, और जितने भी पूर्ण संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्या में आते हैं। अगर आपको उल्टा पूछा जाए क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या हो सकता है, तो नो बोलेंगे दोस्तों, नहीं हो सकता है। क्योंकि प्राकृत संख्या में निगेटिव नहीं आता, माइनस की संख्या नहीं आती है दोस्तों, तो नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे नो, नहीं हो सकता है, नहीं। अब जान लेते हैं दोस्तों सम संख्या किसे कहते हैं। आप लोग लिखेंगे सम संख्या, जिसको इवन नंबर कहा जाता है। जो संख्या दो से विभाज्य हो या दो से पूरा पूरा विभाजित होता हो उसे हम सम संख्या कहेंगे दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे दो से विभाजित विभाजित होने वाली होने वाली संख्या संख्या को सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इत्यादि। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों 2। नेक्स्ट सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा दोस्तों? अनंत। सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। आप नोट करके लिख लेंगे दोस्तों, एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे।
सम संख्या सम संख्या को 2q या कह सकते हैं 2q या 2m के रूप में लिख सकते हैं। 2q के रूप में लिखा जाता है। अच्छा पॉइंट ये है दोस्तों, लिखा जाता है। एक और नोट लिख लेंगे इसी में दोस्तों, विषम संख्या के बारे में आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, लेकिन आप यहीं पे लिखेंगे विषम संख्या को 2q+1 के रूप में लिखा जाता है। नोट नंबर 3 लिखेंगे दोस्तों, प्रथम n सम संख्या का योग बराबर n इंटू n+1। नोट नंबर 3 क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रथम n सम संख्या का योग बराबर n इंटू n+1। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन क्या है वो जान लेते हैं। हम अपने मन से ले लेते हैं दोस्तों। प्रथम 10 प्रथम प्रथम 10 सम संख्या का योग। प्रथम 10 सम संख्या का योग। तो आप देखेंगे दोस्तों, फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या होता है, n इंटू n+1। तो n की जगह पे दोस्तों कितना रखेंगे, 10, फिर इंटू 10+1। अब इसको आगे कर लेते हैं दोस्तों, इधर ही 10 और इंटू के जगह पे गुना, और 10 एक 11 और 10 के टेबल 11 पर पढ़ेंगे तो 11 दाही 110। ये आ गया दोस्तों। यहाँ पे ही जान लेते हैं दोस्तों एक और टॉपिक, यानी कि सम संख्या प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। आपसे पूछेगा दोस्तों कि क्या सभी सम संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे दोस्तों यस हो सकते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, हाँ हो सकता है। आगे पूछेगा क्या सभी सम संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ हो सकता है, यस। क्या सभी सम संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, यस, हाँ हो सकता है। अब इसका उल्टा भी पूछ सकता है दोस्तों, क्या सभी प्राकृत संख्या सम संख्या हो सकता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे नो, नहीं हो सकता है। क्या सभी पूर्णांक संख्या सम संख्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे दोस्तों नो, नहीं हो सकता है। क्या सभी पूर्ण संख्या सम संख्या हो सकता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे नो, नहीं हो सकता है। तो आप ये सभी लिखिए, क्लोज करते हैं। तो आप सभी वीडियो को क्लोज करके
लिख लीजिए। तो अब विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, यानी कि ओड नंबर। विषम संख्या दो से विभाजित नहीं होने वाली नहीं होने वाली संख्या नहीं होने वाली संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट इत्यादि। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, आप स्टार दे के लिख सकते हैं। सबसे सबसे छोटी विषम विषम संख्या 1। उसके बाद नेक्स्ट, सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा दोस्तों? अनंत। सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। एक और लिख लेंगे दोस्तों, प्रथम प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर होता है दोस्तों n स्क्वायर। तो इस सूत्र पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा है। वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बनाएंगे। प्रथम 25 विषम संख्या का योग। तो फॉर्मूला आप जानते हैं दोस्तों, क्या होता है? n स्क्वायर। तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 25। तो 25 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो कितना होगा? 625। एक बार में आप बना सकते हैं दोस्तों। अब जान लेते हैं आगे दोस्तों। जैसे हम सम संख्या के बारे में जाने थे कि सभी सम संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, उसी प्रकार हम विषम संख्या के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ विषम, यहाँ प्राकृत, पूर्ण पूर्ण संख्या, और यहाँ पूर्णांक संख्या। आपसे पूछेगा दोस्तों कि क्या क्या सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस, हो सकता है, हाँ। क्या सभी पूर्णांक संख्या, सॉरी दोस्तों, क्या सभी विषम संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे यस, हाँ हो सकता है। आपसे पूछेगा क्या सभी विषम संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ हो सकता है। इसका जस्ट उल्टा पूछ सकता है दोस्तों कि क्या क्या सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे नो, नहीं। क्या सभी पूर्णांक संख्या विषम संख्या हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, नो। आप अपने हिसाब से, भाषा के हिसाब से आप लिख सकते हैं दोस्तों अपने मन से, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो। आपसे पूछ सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या होगा? तो आप बोलेंगे नो, नहीं। अब आगे जान लेते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या दोस्तों कहा जाए तो कंपोजिट नंबर। इसको संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, रूट नंबर। भाज्य संख्या जो संख्या, लिखिए आप लोग, जो संख्या
एक एक और स्वयं स्वयं के अलावे एक और स्वयं के एक और स्वयं के अलावे किसी किसी दूसरे किसी दूसरे संख्या से किसी दूसरे संख्या से विभाजित विभाजित हो किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो तो भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य भाज्य संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। इसका भी एग्जाम्पल जान लेते हैं दोस्तों। जैसे 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट इत्यादि। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, यानी कि सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कहा जाए दोस्तों तो क्या होता है? 4। सबसे सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा दोस्तों? अनंत। अनंत। एक और बात जानेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी सबसे बड़ी नहीं दोस्तों, सबसे छोटी विषम विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा? 9। तो वीडियो क्लोज करके आप लिख सकते हैं। तो अब अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। जो संख्या एक और स्वयं के अलावे अलावे किसी किसी दूसरे किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो न हो अभाज्य भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे जान लेते हैं दोस्तों। 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा दोस्तों। 9 भी नहीं होगा, भाज्य संख्या होता है। 10 भी नहीं, 11, 12 नहीं होगा दोस्तों, 13 डॉट डॉट इत्यादि। कुछ टॉपिक जान लेते हैं दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होगा दोस्तों? 2। सबसे
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा दोस्तों? अनंत। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, दो अंकों दो अंकों की दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 11। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दोस्तों 97, 97 होता है दोस्तों, 97। आपसे पूछा जाए दोस्तों, हालांकि हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या का नाम बताएं, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? दो। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है दो। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या। क्या जानेंगे दोस्तों? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में हो। जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में हो या पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके दोस्तों, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे जैसे 0, 1, 1/2, 0.1, -1, 3/7, √4, कॉमा 0.3 रैकरिंग, डॉट डॉट इत्यादि। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको आइरेशनल नंबर कहा जाता है दोस्तों। जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जैसे जैसे √3, √5, √2, रूट के अंदर 4/26, 1/12, डॉट डॉट इत्यादि। पॉइंट में लिख लेंगे दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। या आप और नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं π/2, π/5 या π/3।
ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 22/7 कौन संख्या है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 22/7 कौन संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। अब जानते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो अभी जाने हैं दोस्तों परिमेय और अपरिमेय, यानी कि आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय अपरिमेय संख्या के संग्रह संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं दोस्तों। एक जैसे जान लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 1/2, 0, √4, √5 इत्यादि। यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों भिन्न संख्या। भिन्न संख्या भिन्न संख्या को हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। जो जो संख्या अंश और हर के रूप रूप में हो, उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे जैसे 5/3, 7/4 डॉट डॉट इत्यादि। आगे जान लेते हैं दोस्तों सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या दोस्तों यहाँ जान लेते हैं। अब देखिए सभाज्य संख्या सभाज्य संख्या को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं दोस्तों। सभाज्य संख्या का परिभाषा आप दे सकते हैं दोस्तों, दो दो संख्याओं दो संख्याओं का ऐसा ऐसा युग्म युग्म जिसका दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मौसा एक हो उसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे जैसे 2, 3, 3, 4, 4, 5 डॉट डॉट इत्यादि। आप वीडियो को क्लोज करके लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों संख्याओं का ज्ञान अब समाप्त हुआ। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फैक्टर के बारे में। इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। फैक्टर यानी कि गुणनखंड के बारे में। फैक्टर यानी कि गुणनखंड के बारे में देखेंगे दोस्तों। गुणनखंड यानी फैक्टर फैक्टर तो देखिए दोस्तों 4-5 सवाल ले लेता हूँ। 30, 80,
120, 625 और पांचवा ले लेते हैं 144। देखिए आइए बना रहे हैं इसको, आप ध्यान से आप लोग भी बनाइए। दो तिया 6, 6 पंचे 30। अगर आपको नहीं आ रहा है दोस्तों तो यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, लगाएंगे भाग इसमें, तो दो कम दो और 2 पंचे 10, फिर 3 से लगेगा 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। तो यही फैक्टर हो गया, दो दो तिया 6, 6 पंचे 30। आगे देख लेते हैं दोस्तों 80 का। दो चौके 8, 0, दो दूना 4, दो एकम 2, 2 पंचे 10। अब इसको भी लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब आइए 120 का देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। हमें याद है दोस्तों और पता है, इसीलिए हम बना दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे करेंगे। 2 छक्के 12, 60 आएगा। दो तिया 6, 30, 2 से लगाएंगे तो 15, फिर आएगा 3 से 3 पचे 15 और 5 एकम 5। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। अब 625 का एकदम आसान है दोस्तों, कर सकते हैं। 50, 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। अब है 144, इसका भी कर देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप। 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 एकम 5। अब 144 का भी देख लेते हैं। 144, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, दो तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसका भी वेक्टर हो गया दोस्तों गुणनखंड कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देखिए यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अब इसी को हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए हम थोड़ा पेन चेंज करते हैं। ये गुणनखंड हुआ, और गुणनफल के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, कितना 2 है देखिए, 1 2 3 4, कितने 2 है 4। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, और 5 के पावर 1। इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। यहाँ कितने 5 है, 1 2 3 4, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 4। 2 के पावर 4 गुने 3 का पावर 2। दोस्तों ये जितने ये पेन से लिखे हैं, ब्लू पेन से, ये सभी क्या है, इसका गुणनफल है। गुणनफल इसी को कहा जाता है दोस्तों गुणनफल, जो कि हमको चैप्टर में देखने को मिलेगा दोस्तों, और सवाल भी है इससे। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों HCF LCM, यानी कि
लसा मसा, आप देखिए यहाँ LCM HCF, LCM HCF देखेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले देख लेते हैं दोस्तों LCM के बारे में। LCM के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, यानी कि सवाल ले लेते हैं 6, 12, 18। एक ये सवाल ले लेते हैं, दूसरा 20, 40, 60। नेक्स्ट 15, 20, 30। छोटा छोटा सवाल ले रहा है दोस्तों, आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 50, 30 और 20। एक और ले लेते हैं, 100, 120 और 60। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप यहाँ ध्यान से ऐसे लिखेंगे, 6, 12, 18 देंगे। सबसे पहले दोस्तों 2 से लगाने की कोशिश करेंगे, 2 से लगाएंगे। देखेंगे आप यहाँ, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 2 नमा 18। फिर लगाएंगे, देखेंगे 2 से लगने वाला है तो 2 से लगाएंगे, नहीं तो आगे देखेंगे 3 से लगेगा। आप देखिए दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब नहीं लगेगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे LCM बराबर 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, सबको गुना करके लिख लेंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। कितना हो जाएगा आंसर? 36। नेक्स्ट देख लेते हैं आप, दूसरा सवाल है इसमें का दोस्तों, 20, 40, 60। इसका करेंगे, 2 से लगाइए, सॉरी, दो, 2 दाई 20, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 30 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दाई 20 और 15 दूनी 30। फिर अब दोस्तों 5 से देखेंगे, 3 से नहीं लगने वाला है तो 5 से हम देख सकते हैं। 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर इसको लिखेंगे LCM बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3। सबको गुना कर लेंगे, देख लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब गुना करेंगे इसको, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 4 तिया 12, 120 हो जाएगा आंसर। कितना होगा दोस्तों? 120। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा सवाल है 15, 20, 30। फिर 2 से लगा के देखेंगे दोस्तों, 15, 15, 2 दाई 20, 15 दूनी 30। अब हम इसको कितने से लगाएंगे? 2 से लगेगा? नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। 3 पचे 15, 10 के 10, 3 पचे 15। अब 5 से लग जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर से लिखेंगे LCM बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60। 2 सवाल और है दोस्तों। देखिए, चौथा सवाल है आपका 50। आप भी करने की कोशिश करें, हल करने की कोशिश करें इसको। 20, 2 से लगाइए, 25, 15, यहाँ आ जाएगा 10,
सब में भाग दे दे के डिवाइड करना है और लगाना है। यहाँ देखिए 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगाएंगे, 3 से। 3 से भी नहीं लगेगा तो कितना से, 5 से लगाएंगे। तो 50 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 2, 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 50 तिया, 50 तिया दोस्तों 150, 5 तिया 15, 150, 150 दूना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा, 300। फिर से कर लेते हैं इसको, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, 1500, 15 सॉरी 30 पंचे 150, 150, 150 दूना 300। अब 5 नंबर सवाल है दोस्तों। एलसीएम का 5वां सवाल वॉइस क्लियर नहीं होने के कारण फिर से हम बता रहे हैं, देखिए आप। 2 से लगाएंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, फिर 60, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 30। इसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर हम 2 से नहीं लगेगा दोस्तों तो 3 से लगाएंगे। 3 दाही 30, 3 पचे 15, और फिर 5 से लगेगा 50 25, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 एकम 5। अब ये सभी को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 2। गुना करेंगे दोस्तों, देखिए आप। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300, 6 पंचे 30, 300, 300 दूना 600। अब इसी में क्या टॉपिक एलसीएम हो गया है दोस्तों। अब एचसीएफ, एचसीएफ देखते हैं दोस्तों। तो एचसीएफ में पहला सवाल है, देखिए 48 और 72 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ बना रहे हैं। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि जो बड़ा वाला संख्या होगा वो बॉक्स में रखेंगे और जो छोटा वाला होगा उसको बाहर रखेंगे और उससे भाग लगाएंगे। यानी कि 48 को देखिए हम बाहर रख सकें और 48 का टेबल में 72 नहीं आता है तो एक बार में 48 एकम 48 लग सकता है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 12 में से 8 गया तो 4, और ये 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। फिर आगे आगे 24 के टेबल में 48 आता है तो आता है 2 बार में। 24 दूना 48, 24 दूना 48 कट जाएगा तो आप लिख सकते हैं। इसीलिए 48, 72 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 24 आंसर। नेक्स्ट सवाल जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दूसरा है आपका 15 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है। दूसरा दूसरा सवाल है 15 और 20 का। फिर 20 लिखेंगे बॉक्स में और यहाँ 15 लिखेंगे, एक बार में लगेगा 15 एकम 15 और घटेगा फिर से तो ये हो जाएगा 5। यहाँ आ जाएगा 15 और 5 के टेबल में 15 3 बार आता है तो 5 तिया 15, इसको घटाएंगे तो कट जाएगा और ये 3। तो लिख सकते हैं आप 15, 20 का एचसीएफ 5 आंसर। नेक्स्ट है सवाल दोस्तों 36 और 50 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 36 तीसरा है 36 और 50 का एचसीएफ। तो फिर से 50 रखेंगे, 36 एक बार में लगेगा दोस्तों 36 कम 36, घट जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 36। 14 के टेबल में देखेंगे 36 आता है तो नहीं आता है। 14 दूनी 28 दो बार में लगेगा, कम से लगाएंगे दोस्तों। 14 28, फिर घटाएंगे। 16 में से 8 गया तो 8। इसके बाद यहाँ पे 14 आएगा,
अब ये 14 के पहाड़े में 8 नहीं, 8 के पहाड़े में 14, मतलब कि एक बार में लगेगा। 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में लगाएंगे। 8 एकम 8, 14 में से 8 गया तो 6, फिर 8 यहाँ आएगा। 6 कम 6, 8 में से 6 गया तो 2, और ये रहा 6। अब 2 के पारा में 6 आता है दोस्तों, तो 2 तिया 6, उसको अब यहाँ पे कट कर सकते हैं। 2 तिया 6 भाग पर लिखेंगे। अब लिखेंगे इसीलिए 36 और 50 का HCF बराबर 2 आंसर। नेक्स्ट चौथा सवाल जान लेते हैं दोस्तों। चौथा सवाल है 12 और 18 का HCF ज्ञात करना है। कितना? 12 और 18 का। तो 18 लिखेंगे बॉक्स के अंदर, बाहर लिखेंगे 12 और लगाएंगे 12 एकम 12, एक बार में, फिर आएगा घटेगा तो 6, और ये 12, 6 दूनी 12, तो ये कट जाएगा दोस्तों। तो आप लिखेंगे इसीलिए 12, 18 का HCF 6। दोस्तों छोटा छोटा सवाल इसलिए है ताकि आप इस चैप्टर के अंदर का सवाल अच्छे से कर सकें। आप पहले छोटा करेंगे तभी बड़ा सवाल कर पाएंगे, तो इसीलिए छोटा छोटा सवाल बेसिक है, तो उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है पांचवा सवाल 40 और 64 का HCF। तो फिर 64 लिखेंगे बॉक्स के अंदर, 40 लिखेंगे बाहर। 40 एकम 40, 4, और ये 24, फिर आ जाएगा 40, एक बार में लगाएंगे दोस्तों। 24 एकम 24, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पे लिखेंगे 24, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, घटाएंगे तो हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये 16, तो 8 के टेबल में 16 आएगा, 2 बार में, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 एकम 16 होगा दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं इसीलिए 40 64 का HCF बराबर 8 आंसर। देखिए दोस्तों LCM और HCF का और भी विधि है, इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। अभी जो आसान है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसी के आधार पे हम चैप्टर के अंदर में सवाल जानेंगे। तो ये LCM HCF का टॉपिक जो लिखे हुए थे उसको बता दिए, आप समझ पाए होंगे। अब एक लास्ट जो था कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन, उसको जान लेते हैं दोस्तों। आप यहाँ जानिए, पेन हम चेंज करते हैं। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब होता है दोस्तों यानी कि हिसाब या गणना। इसका मतलब आप जानेंगे कि हिसाब, या इसी को कहा जाता है जो दोस्तों गणना। क्या कहा जाता है? गणना। तो इसमें क्या क्या जानना है ताकि हम मैथ को सरल रूप से और जल्दी बना सके कम समय में दोस्तों। तो इसमें कुछ टॉपिक है वो लिख देते हैं हम, आप देखिए यहाँ। आप सबसे पहले जोड़, घटाव, साधारण, गुना, भाग, ये साधारण आपको आना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। इस पे आप अच्छे से कमांड करेंगे दोस्तों तो आपको आगे सवाल बनाने में आसानी होगी। इसके बाद भी आता है बट्टा भर के जोड़, फिर बट्टा भर के घटाव, गुना, भाग, फिर LCM HCF जो बताए हैं वो। इसके बाद चिन्ह जानना भी बहुत जरूरी है। और एक और इसमें आता है, जो आप फार्मूला जानते हैं वो फार्मूला यानी कि
यानी कि सूत्र, फॉर्मूला यानी कि सूत्र को कंफर्म याद रखें दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें तीसरा, कि आप एक से 25 तक का वर्ग, यानी कि वर्ग स्क्वायर स्क्वायर याद कर लेंगे दोस्तों। और एक से नेक्स्ट में 1 से 10 तक का घन, यानी कि क्यूब याद कर लेंगे। हो सके तो आप 2 से 20 तक का टेबल भी कंफर्म रखें ताकि आपको अच्छा हो। ये 4 टॉपिक जो हम बताए हैं वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, जो आप देखिए यहाँ पे। इसी वीडियो में हम अभी ही पहला जो टॉपिक जो था संख्याओं के ज्ञान के बारे में जाने थे दोस्तों। यहाँ लिखते हैं, ध्यान से आप देखिए, संख्याओं के ज्ञान के बारे में। तो ये संख्याओं का ज्ञान जो है ये आपका HW है दोस्तों। आप पूरे इसको क्लियर करेंगे, जैसे हम बता दिए हैं, आपको याद करना है। और इससे जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव बने वो आप खुद बनाएंगे, हम बनाए हैं और आप भी खुद बनाएंगे, तो आपको ज़्यादातर याद रहेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। यानी कि संख्याओं का ज्ञान में कुल 13 गो नंबर यानी कि संख्या के बारे में पढ़े थे। वो पूरे 13 गो संख्या को याद करके उससे जो ऑब्जेक्टिव बनता है सो आप कंफर्म करेंगे। दूसरा आपका HW है, यानी कि फैक्टर जिसको हम गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड हम लिख दे रहे हैं, आप इसको कर लेंगे। 40 आसान है दोस्तों, आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 140, इसके बाद है 180, इसका फैक्टर करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और एक और होमवर्क है लास्ट, LCM HCF से, यानी कि 20, 60 का HCF एवं LCM ज्ञात करना है। बस इतना ही टॉपिक आपको होमवर्क में है, इसे आप क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 4-5 कॉन्सेप्ट जो था यानी कि टॉपिक आप समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।